अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़न। ठीक है, अमेज़न के ऊपर बेसिकली हम लिस्ट करने के काफ़ी तरीके होते हैं, काफ़ी टाइप्स होती हैं लिस्टिंग की। कुछ डमी लिस्टिंग होती है, कुछ मी टू लिस्टिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर हम सारा बेसिकली उनके मुतालिक डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अमेज़न के ऊपर अपनी लिस्ट को लाइव कर सकते हैं, किस तरह लिस्ट को लगाते हैं, किस तरह उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं, किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, किस तरीके से उसके अंदर इमेजेस ऐड किए जाते हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि अमेज़न पर प्रोडक्ट जब हम अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज़ कर लेते हैं कि हम अमेज़न के ऊपर बेचना क्या चाहते हैं, तो उसके बाद हम सोर्सिंग उस प्रोडक्ट की करने से पहले यानी उस प्रोडक्ट का सप्लायर ढूँढने से पहले हम अमेज़न के ऊपर एक लिस्ट लगाते हैं जिसे हम डमी लिस्ट कहते हैं। डमी लिस्ट जैसे का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से ले लें जैसे कि एक डमी मोबाइल होता है, वो बेसिकली फंक्शनल नहीं होता, लेकिन उससे हमें एक मोबाइल का आइडिया हो जाता है कि मोबाइल की शेप इस तरीके से होगी, ये उसका कलर होगा, ये उसका मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ होगा। इसी तरीके से हम अमेज़न के ऊपर भी पहले डमी लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर कोई इन्वेंटरी नहीं होती, वो जस्ट एक डमी होती है कि उसके अंदर हम कुछ इमेजेस ऐड कर देते हैं, थोड़ी बहुत एक डेढ़ पैराग्राफ उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, थोड़ा सा कीवर्ड डाल देते हैं, एक दो रैंडमली जस्ट एक डमी सी हम लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। अब डमी लिस्ट क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है, पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। डमी लिस्ट हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो प्रोडक्ट हम अमेज़न के ऊपर अपलोड करना चाह रहे हैं या जो इस प्रोडक्ट को हम लिस्ट करने जा रहे हैं, तो कहीं अमेज़न को इससे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, यानी कोई इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशंस तो नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर मेडिकल से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेशंस चाहिए जिससे क्वालिटी की एश्योरेंस हो, तो अमेज़न को वो कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह तो नहीं चाहिए। जब हम डमी लिस्ट लगाते हैं, तो उसके 1 या 2 दिन के अंदर अमेज़न हमें बता देता है कि आपने ये जो प्रोडक्ट लिस्ट किया, इसके लिए ये सर्टिफिकेशन चाहिए। तो फिर हम सोर्सिंग से पहले इसको इसलिए करते हैं ताकि जब हम सप्लायर से निगोशिएट कर रहे हो, उनके साथ प्रोडक्ट की सारी डिस्कशन हो रही हो, तो हम उनसे इस सर्टिफिकेशंस की भी डिमांड कर लें कि अमेज़न को ये सर्टिफिकेशंस हमसे चाहिए, तो हम सप्लायर से भी वो वाली सर्टिफिकेशंस की डिमांड कर लें। अगर इन केस कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी सर्टिफिकेशन बहुत क्रिटिकल होती है जो कि अमेज़न डिमांड कर रहा होता है, तो उन प्रोडक्ट को फिर हमें पता चल जाता है कि ये सर्टिफिकेशंस चाहिए। तो अगर हम वो प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशंस अरेंज नहीं कर पाते, तो हम उन प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, हम उन पे फर्दर काम नहीं करते। तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि हम पहले एक डमी लिस्ट क्रिएट कर दें, तो ताकि हम अमेज़न से कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम उनको फुलफ़िल कर सकें, ताकि बाद में इन्वेंटरी हमारी लॉस ना हो। तो इसके लिए अगर 1-2 दिन के अंदर अमेज़न हमें कोई भी सिग्नल नहीं देता कि इसके लिए उसे कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं चाहिए, तो हम अमेज़न के साथ खुद से केस ओपन करते हैं। तो जब हम खुद से केस ओपन करते हैं, तो वो फिर हम अमेज़न से पूछते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्टिफ़िकेशंस तो नहीं चाहिए? तो फिर हमें अमेज़न बता देता है कि जी अगर तो उसे कोई चाहिए होती है सर्टिफ़िकेशन, तो वो हमें मेंशन कर देता है कि जी, जी, ये सर्टिफ़िकेशंस हमें चाहिए। अगर उसे नहीं चाहिए तो वो कहता है जी इसके अंदर कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं चाहिए, आप इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो फिर हम सप्लायर के साथ अपना फर्दर स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। तो ये डमी लिस्टिंग का पर्पस होता है। डिफरेंस इसमें कोई इतना खास नहीं होता। आप डमी लिस्ट को भी प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं और जस्ट एक खाना पूरी भी कर सकते हैं कि आपने जस्ट टाइटल छोटा सा डाल दिए, एक दो इमेजेस डाल दिए और कीवर्ड डाल दिए, यानी छोटी सी एक लिस्ट क्रिएट करके आपने इस तरीके से भी कर सकते हैं। चले हम अमेज़न के ऊपर सेलर सेंट्रल के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रिमोट डेस्कटॉप में जाके यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करते हैं। रिमोट डेस्कटॉप में जाके यहाँ पर आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पासवर्ड मांग रहा होता है जो कि वीपीएस का होता है। जब हम वीपीएस का पासवर्ड लगाते हैं, मैंने ऑलरेडी लगा दिया हुआ है, तो आपकी ये सेलर सेंट्रल की स्क्रीन ऑन हो जाती है। ये आप सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने वो सेलर सेंट्रल वॉक थ्रू में डिस्कस किया था सारा, इसी तरह हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कहाँ से प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट मैं इसकी स्क्रीन को पहले ठीक कर दूँ। फुल स्क्रीन पे हम शिफ्ट कर देते हैं इसको। ठीक हो गया, चलें जी, ये वीपीएस की फुल स्क्रीन आ गई। अब
हम देखते हैं 2 जगह से हमने देखा था। एक तो हम कैटलॉग से ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली हम इन्वेंटरी के अंदर अगर जाएँ तो यहाँ पर भी हमें ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन शो हो रही होती है। तो आप जहाँ से भी चाहें आप बेशक सर्च बार में जाके यहाँ से टाइप करके आप ऐड अ प्रोडक्ट में चलें, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको जहाँ से कन्वीनिएंट है आप उधर से जाके प्रोडक्ट को ऐड कर दें। जब हम ऐड अ प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन शो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अमेज़न हमसे पूछ रहा है कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप किस तरीके की प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, जो कि प्रोडक्ट अभी तक आपकी अमेज़न के ऊपर सोल्ड नहीं हो रही। आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं एक ही टाइम पे तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप सीखना चाह रहे हैं कि पहले किस तरीके से किया जाता है तो आप यहाँ से सीख भी सकते हैं, ठीक है। हम बेसिकली इस ऑप्शन को चूज करते हैं क्योंकि हम एक नई प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब आपने वहां पर क्लिक किया तो आपके सामने ये एक स्क्रीन शो हो गई। यहाँ आपको दिखा रहा है कि सिलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर बेचने चाह रहे हैं, ठीक है। हम पहले फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को एज्यूम कर लेते हैं कि हम कौन सी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम ग्राइंडर बेचने जा रहे हैं, ठीक है, हर्ब ग्राइंडर्स, ठीक है। हम इसकी लिस्ट लगाएंगे। यहां से हम इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे किस कैटेगरी के अंदर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, ये कुछ कैटेगरीज के आगे आपको यहाँ पर लॉक का साइन शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन कैटेगरी में आपको पहले अप्रूवल चाहिए इन कैटेगरी के अंदर सेल करने के लिए। इन्हें गेटेड कैटेगरीज भी कहा जाता है, ठीक है। इन कैटेगरीज में सेल करने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, कुछ अप्रूवल चाहिए होती हैं। अगर तो आप वो सर्टिफिकेशंस अरेंज कर लेते हैं तो आप इन प्रोडक्ट के अंदर सेल कर सकते हैं। और अगर आपको वो सर्टिफिकेशन नहीं होती तो ये कैटेगरीज आपके लिए लॉक रहती हैं, ठीक है। जैसे सीडीज और विनाइल हो गया, ये इस तरह की जो कुछ कैटेगरीज हैं ये गेटेड कैटेगरीज कहलाती हैं, ठीक है। इनको गेट अनगेट करने के लिए कुछ कंपनीज हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आपके बिहाफ पे वो सर्टिफिकेशन अरेंज करके आपको दे देते हैं, तो हम उनकी सर्विसेज भी ले लेते हैं। लेकिन हम प्रोडक्ट हंटिंग ही इस तरीके से करते हैं कि हमें गेटेड प्रोडक्ट्स में जाना ही ना पड़े, हम अनगेटेड कैटेगरीज में से ही अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें इस चक्कर में ना पड़ना पड़े, ठीक है। यहाँ से हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल होम एंड किचन। ये आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट के हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर तो जस्ट हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने शो हो रही होती हैं। यहाँ पर हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। आपने जब क्लाइंट के लिए करना है तो आप उनकी क्लाइंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फर्दर इनकी सब कैटेगरीज देख सकते हैं, ठीक है। होम एंड किचन आ गया, किचन एंड डाइनिंग में चले जाते हैं हम, ठीक है। ये जस्ट एक एजम्पशन है। इस तरीके से आपके सामने और काफ़ी चीज़ें आती जाएंगी, आप उनको कर सकते हैं, कटलरी एंड ये वो। यहाँ से भी आप मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका हो गया कैटेगरी सिलेक्ट करने का। एक और तरीका अमेज़न ने रिसेंटली ऐड किया है कि आप यहाँ पर जस्ट प्रोडक्ट का नाम लिखें या कैटेगरी का नाम लिखें तो आपके सामने ऑटोमेटिकली अमेज़न कैटेगरीज शो कर देगा जो कि ऑलरेडी सेलर्स यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने हर ग्राइंडर टाइप किया तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी एक कैटेगरी सिलेक्ट हुई मिल गई है कि जिसमें होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स है, सीजनिंग एंड स्पाइस टूल। ये ऑलरेडी एक कैटेगरी बनी हुई है पूरी। तो मैं यहीं से डायरेक्ट इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे ये है मेरा टाइम भी सेव हो जाता है और मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहता है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये सारा स्क्रीन वो शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वाइटल इन्फो शो हो रही है, वेरिएशन शो हो रही है, ऑफर का कॉलम शो हो रहा है, इमेजेस का शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं और अगर मजीद ऑप्शंस आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडवांस व्यू को ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एडवांस व्यू ओपन किया तो हमारे सामने यहाँ पर कई सारे टैब्स आ गए हैं, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शंस आ गई हैं, ठीक है, जिन कॉलम्स को हम फिल आउट कर सकते हैं। अब जिन कॉलम्स के साथ स्टार आपको शो हो रहा होगा उनको फिल करना कंपलसरी है, उनके बगैर आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट आईडी क्या होता है। प्रोडक्ट आईडी होता है, अमेज़न आपको शो कर रहा होता है कि आप किस प्रोडक्ट आईडी को यूज करना चाहते हैं। आप GTIN नंबर यूज करना चाहते हैं, EAN नंबर यूज करना चाहते हैं
GCID, UPC, SN आप इनमें से कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। हम यूजुअली जो है वो UPC कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि आप इसके अंदर ये GTIN नंबर आपको शो हो रहा है, आप इसकी एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं क्योंकि आपको UPC कोड अमेजोन से बाय करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा रिलायबल जो होता है वो UPC कोड होता है। मैं आपको UPC कोड भी बता देता हूँ कि वो UPC कोड क्या होता है और हम इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं। इसकी मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ जहाँ से हम UPC कोड को बाय कर सकते हैं, ठीक है।